बात उत्तर प्रदेश में दलितों पर राजनीति के नए अध्याय की, जिसकी वजह बनी है आगरा और रामपुर में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं। शिकायत के मुताबिक आगरा में दलित दूल्हे की घुड़चढ़ी के वक्त दबंगों ने कोहराम मचाया, तो रामपुर में एक नाबालिग मूक बधिर बच्ची के साथ जुल्म की हदें पार कर दी गई। मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया। यकीन मानिए, ये घटनाएं सुनकर ही किसी को भी गुस्सा आएगा। ये कैसी सोच है कि 21वीं सदी में भी दलित दूल्हे की घुड़चढ़ी से लोगों को चिढ़ है, जबकि देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से आते हैं। अनुसूचित जाति से ही आने वाले जस्टिस बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। तब देश के सबसे बड़े सूबे के एक खास हिस्से में दलितों से अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। वैसे समानता और समरसता के इस युग में अब गिने चुने लोग ही ऐसी सड़ी हुई मानसिकता के हैं जिन्हें पाखंडी परंपरा का शौक है, जिन पर सामंती सड़क सवार है। ऐसे में सरकारों को इन मुट्ठी भर लोगों को स्थायी सबक सिखाने की जरूरत है, ताकि जातीय अहंकार का अंत हो पाए, वरना बराबरी के दावे और वायदे खोखले ही साबित होते रहेंगे। मारपीट की ये तस्वीरें मोहब्बत के शहर आगरा की हैं, जहां नफरत की नुमाइश उस वक्त हुई जब अनुसूचित जाति के दूल्हे की घुड़चढ़ी हो रही थी। बाराती और घराती यानी दुल्हा दुल्हन पक्ष के मुताबिक डीजे बज रहा था, बाराती नाच रहे थे, दुल्हा घोड़ी पर सवार होने वाला था, जो तथाकथित ऊंची जाति के दबंगों को इस कदर खटका कि उन्होंने शादी की मंगल बेला को दंगल में बदल दिया। मेरी बेटी की बारात चढ़ने लगी तो जो मतलब जाटव वाला गाना लगा दिया, सोई डंडा और मतलब लाठी थे, सब बारातियां पीटे हैं। तो हमारा एक कचू, हाँ, और कचू वहाँ ठाकुर गए। शिकायत पुलिस को मिली तो फौरन कार्रवाई भी शुरू हो गई। डीजे की तेज आवाज को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। उनसे तहरीर जो भी प्राप्त हुई है, उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामला चूंकि दलित बनाम दबंग का है, ऐसे में इस पर सियासत भी शुरू हो गई। उसकी कहानी आगे। अभी आप यूपी के हिस्से में आई एक और कलंक कथा देखिए। वारदात रामपुर की है, जहां दिव्यांग नाबालिग बेटी से इस हैवान ने रेप किया। आरोपी का नाम दान सिंह है, जो पीड़ित को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ घिनौना अपराध किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त हुई तो पुलिस इसे पकड़ने पहुंची, लेकिन इसने पुलिस पर भी फायरिंग की कोशिश की, लेकिन एनकाउंटर के दौरान आखिरकार पुलिस ने इसे दबोच लिया। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से यह दिखाई दे रहा है कि बालिका अपने घर से बाहर निकल के जा रही है। बाद में फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए जब प्रयास किया जा रहा था, अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें अभियुक्त गिरफ्तार घायल हुआ है। फिलहाल पीड़ित मेरठ के अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना चाहे आगरा की हो या रामपुर की, दोनों ही घटनाएं सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाली हैं। हम कहां से कहां पहुंच गए। विकसित भारत के ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन न जाने क्यों उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मुट्ठी भर लोगों के सिर पर सामंती सनक सवार है। इन चंद लोगों को दलित दूल्हों की घुड़चढ़ी से भी चिढ़ है। जाहिर है इस तरह की घटनाएं सरकार और कानून के राज पर सवालिया निशान लगाती हैं। ऐसे में विपक्ष सूबे की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दलितों पे जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई दलित गलती से भी घोड़े पे चढ़ जाता है तो दबंग योगी आदित्यनाथ के जात के लोग उसको बहुत मारते हैं। कि योगी आदित्यनाथ को ये बात बर्दाश्त नहीं कि कोई दलित कैसे घोड़ी चढ़ जाएगा। जिस तरीके से कल आगरा में दबंगई करके एक व्यक्ति को घोड़े पे चढ़ने से रोक दिया, शादी में दिव्यांग बालिका के साथ, दलित बालिका के साथ जो अनाचार दुराचार किया गया, स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन कहीं ना कहीं दलित अत्याचार का केंद्र बनता है।
सवालों में बीजेपी है और उसे सफाई देनी पड़ रही है कि जो घटनाएं हुई वो जरूर दुखद है और ये नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है जो घटनाओं में दोषी होंगे, चाहे वो किसी जात के लोग हो और किसी जात से आते हो, उन पर कठोर कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। लेकिन सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा। कार्रवाई की ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए कि फिर कोई दबंग जुल्म की हिमाकत न करे, फिर कोई दलित पीड़ित न बने। जातीय अहंकार में डूबे लोगों को सबक सिखाए जाने की जरूरत है ताकि दोबारा इस तरह की स्थिति किसी दूसरे हिस्से से सामने नहीं आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।